अब तक आपने देखा। आपसे आपकी पत्नी संभलती नहीं है क्या? नहीं, अगर नहीं संभलती तो बता दीजिए, फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे उसका। बकवास बंद, मतलब समझाओ। लखन, इनका दुख, दर्द, सुख, चैन देखना और समझना हमारा काम है। पत्नी है हमारी, समझे? तुम्हारा नहीं। किस बात की सजा दे रहे हैं अपने आप को? छोड़िए, अब थोड़ी देर के लिए सो जाइए। हमको नहीं पता है कि तुम ऐसा काहे क्यों, लेकिन हाँ, सच सुनना चाहते हैं। अब देखिए आगे। लेकिन प्रियोम से प्यार करके अच्छा नहीं किया, और ये हम बात कभी भूल नहीं सकते। कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल ही नहीं पाते हैं। हम आपसे कितनी बार कहें कि प्रियो हमारा कल था, हमारे आज में सिर्फ आप हैं, हम सिर्फ आपके हैं। अरे तुम तो आज हमारी हो, हम तभी तुम्हारे हो गए थे ना, जब बड़े पापा ने जब शादी तय की थी ना, तब से दिन रात सोते जागते उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोचते थे। इतनी मोहब्बत की है ना तुमसे, और ना हमारे पास सबूत भी है, दिखाएं। देखोगी? एक मिनट रुको। याद है? नहीं ना? हमको याद है। अब ये पूनम की निशानी हमेशा हमारे पास रहेगी। रंग हम बस रंग जैसे ही देखते थे, लेकिन उस दिन से हमारा पसंदीदा रंग लाल हो गया। तुम नहीं समझोगी हमारे प्यार के इंतहा को। 10 साल से यहाँ बसाया है तुमको। सुबह से लेके शाम तक धूप के नीचे खड़े रहते थे,
कभी तुम्हारे स्कूल के गेट के सामने, तो कभी बड़ी हवेली के सामने। तुमको स्कूल छोड़ने जाते थे तो अपना क्लास छोड़ देते थे, लेकिन टाइम पे गेट पे पहुंच जाते थे कि तुमको देख सके। और उसके बाद घर लेट पहुंचना, फिर अम्मा काका चार पचार। दिन ऐसे निकल जाते हैं ना। तुमको तो पता भी नहीं होगा, जब तुम अपने गीले बालों को झटक के सुखाने के लिए छत पे आती थी ना, उन बूंदों को हम समेट लिया करते थे। और ना जाने ऐसे कितने ही पल इकट्ठा किए हैं इन 10 सालों में। 10 साल से सब यहाँ महफूज है। और फिर इन्हीं पलों को याद करके कई रातें आंखों ही आंखों में काटती हमने। तुम नहीं समझोगे, हमारे लिए, हमारे जीवन में सिर्फ तुम थी। बड़े ठाकुर की तरह बड़ा आदमी, इज्जतदार आदमी बनना चाहते थे हम। क्या है कि तुम उनको अपना आदर्श मानती हो, इज्जत करती हो उनकी, तो हमने भी उनका इज्जत किया, हमने भी उनको अपना आदर्श मान लिया। लेकिन तुम हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। नींद नहीं आ रही आपको? कुछ सोच रहे हैं आप? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा चलिए एक ना खेल खेलते हैं। हम आपसे ना एक शब्द कहेंगे और वो शब्द सुन के जौन सा सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में आएगा ना, वो आप बोलेंगे, ठीक है? अरे खेलेंगे ना खेल। क्यों? इसके लिए भी हमको ब्लैकमेल करोगी क्या? कहो। हवेली, घर, पैसा, जरूरत, बाहुबली, पूरन ठाकुर, पापा, पूनम, प्यार, प्यार। प्यार कहा आपने? आप अब भी प्यार करते हैं उससे? पर उसने आपसे वफादारी कहाँ निभाई थी? आपको छोड़कर भाग गई थी लाखन ठाकुर के साथ। उसकी खुशी के लिए आप हमको हमारी मनमानी करने देते हैं। पर इतना प्यार काहे करते हैं? ऐसा क्या है उसमें? वैसे मानना पड़ेगा, बहुत किस्मत वाली है पूनम। उसको कोई इतना प्यार करने वाला मिला, लेकिन उसको प्यार की कदर ही नहीं हुई। अगर हमको कोई इतना प्यार करता ना, तो
हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। प्यार पाने के लिए पहले उसके लायक बनना पड़ता है। बिना किसी स्वार्थ के एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां पाने की कोई उम्मीद ना हो, बस देने की चाह हो। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए ये दौलत, ये पावर ही सब कुछ है। लेकिन एक बात कहें बिंदिया, ये तमाम दौलत, पावर होते हुए भी अगर कोई चाहने वाला ना हो, अगर कोई ऐसा ना हो जो जिसके साथ मन के तार जुड़ते हो, जिसके साथ मन की बातें की जा सके, तो इस सब का कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। तुम जानती हो पूनम को प्यार करने वाला क्यों मिला? क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तुम अगर कभी उसकी जैसी बन पाई ना, तो तुम्हें भी कोई प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। अच्छी नहीं हूं? ठीक कहा तुमने। मैं पूनम की तरह अच्छी नहीं हूं। मैं भी अच्छी होती अगर फूलन ठाकुर ने मेरे पापा को मार नहीं दिया होता। मैं भी अच्छी होती अगर मुझसे यह हवेली छीनकर मुझे जबरदस्ती नचनिया नहीं बना दिया गया होता। मैं भी अच्छी होती अगर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी गई होती। लेकिन अब मैं अच्छी नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे अच्छाई नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। फूलन ठाकुर से और इस परिवार से। आप हमारे साथ नहीं सो सकते, बाहर जाके सोइए। हमने कहा उठिए बिस्तर से। बिस्तर से उठिए। क्या? हाँ? बाहर जाके सोइए, बिस्तर छोड़िए। अरे पर तुमने तो कहा था कि अब हमने इरादा बदल दिया। अब आप इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, बाहर जाके सोइए। उठिए, अपना तकिया और चादर उठाइए, बाहर जाइए। और भी गिफ्ट हैं, दिखाते हैं। याद है हमको, गिफ्ट देना चाहते थे तुम। चले गए पटना और फिर वहां दुकान 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 घूमे गिफ्ट लेने के लिए। कुछ पसंद ही नहीं है तो निकल गए।
तब जाके तो इस पे नजर पड़ा। लगा जैसे तुम पहन के खड़ी हो इसको। बच्चा मन तय कर लिया, यही साड़ी पहन के तुम हमारे घर में दुल्हन बन के आ गई। देखो लाकिन ठाकुर हम ना हमारी पूनम को साड़ी में देखना चाहते हैं। जब से खरीदा है ना तब से। है हमनवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हूँ अकेला
पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पना दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे। सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। आज तक हम लाखन ठाकुर के बारे में कितना गलत सोचते रहे कि वो बस हमें हासिल करना चाहते हैं, पर आज हम समझे हैं कि ये इनका प्यार है हमारे लिए।